छोटी पहलवान बच्चियों को ये बहुत अच्छे से पता है कि गुड टच किसे कहते हैं और बैड टच किसे कहते हैं। ये हमारी बहन खड़ी है, अब मैं इसके सर पे हाथ रख रहा हूँ तो ये मेरा गुड टच है। आज अगर मैं गलत तरीके से रखूंगा तो इसकी चप्पल और मेरा मुंह होगा। याद रखना ये बात। ये बहन बेटियों को मिनट में पता लगता है कि कोई आदमी किस तरीके से बेटी को देख रहा है, किस तरीके से बेटी को छू रहा है। शोषण करेगा क्या? आदमी से प्यार हो गया, अब ये काम करेगा ब्रिजभूषण, तो आज जहाँ पे उसका आंखें डोलेंगी वही तो मटकाएगा। आप इस चीज को भी समझो ना। तो आज हमारे देश के अंदर आप चाहते हो कि पहलवानों से भी गले लगे और वो किसी और कैरेक्टर में चला जाए। तो आज हमारे देश के अंदर कहने का मतलब ये है कि ब्रिजभूषण जैसे जो लोग होते हैं इनको सोचना चाहिए। और कुकर्म करने वाला आदमी बंद कमरों में कुकर्म करता है, खुले में नहीं करता। आखिरी में पहलवानी से औरत को तोलोगे। आप क्या चाहते हो कि उस समय पहलवान जो थी ब्रिजभूषण को पटकियां मार मार के सर फाड़ देती? आप ये चाहते हो? जो छोटी बच्चों का शोषण हो रहा है वो तो आज पहलवान बनी भी नहीं है, वो तो प्रैक्टिस पे आ रही है। और उनके साथ जब ऐसी बदसलूकी होती है तब सवाल खड़े होते हैं। नेताओं से हमारा खुला चैलेंज है, आपका तो बदलाव होना ही होना है। कहीं ऐसा ना हो ब्रिजभूषण के आप भी लिपट जाओ। मियां खलीफा नहीं आई प्रदर्शन में समर्थन देने के लिए। के बाद अभी भी एक बहन ने सवाल किया था तो मैंने खोल के देखा गूगल के अंदर कि मियां खलीफा कौन है, तब जाकर के हमें पता लगा कि उर्शी जावेद या मियां खलीफा ये 2-3 नाम लिए, तो हमें चेक करने में पता लगा। क्योंकि हमारी तो सोच वहां तक जाती नहीं। जो बंदे इस तरह की वीडियो, जो बंदे संसद में बैठ के फोन वीडियो देखते हैं, जो बंदे संसद में बैठ के, हमें पता है उन्होंने प्रियंका गांधी जी के बारे में बोला, इनको शर्म आनी चाहिए। मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो बंदे संसद में बैठ के गंदगी देखते हैं फोनों के अंदर, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हो? ऐसे गंदे गंदे जो दिमाग में प्रश्न पैदा होते हैं ये ऐसे नीच लोगों की पैदा होते हैं। वरना बहन बेटियों को इज्जत मान, आज मियां खलीफा हो या कोई भी हो, हमारे देश के अंदर औरत का सम्मान अपनी जगह है, उसके खिलाफ विरोध करना अपनी जगह है। पर आप औरत की मर्यादा से खेलो, औरत के चरित्र को टारगेट करके उससे खेलो तो ये औरत का चरित्र हरण होता है। और इसके लिए ऐसे नेताओं को भी दोषी मानना चाहिए और जेल में बंद करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि एक दिन कैमरे पे दिनेश फोगाट रोती है, दूसरे दिन साक्षी वाली, दोनों ने एक साथ रोई है? कभी ऐसा हुआ है? भैया जज्बात है आदमी के, जब दिल के अंदर भारी हो जाएंगे आंसू निकल आएंगे। मतलब इसके अंदर भी तुम प्रोपेगेंडा ढूंढोगे, मतलब इसके अंदर भी प्रोपेगेंडा ढूंढोगे। वो आंसू क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं रोई है, वो क्यों हंसी? तो मतलब एक आदमी जो है तुम्हारे हिसाब से, बीजेपी वालों के हिसाब से और मीडिया वालों के हिसाब से आंसू लेके बैठे। मतलब तुम ये चाहते हो कि हाथ में, मतलब तुम ये चाहते हो कि हाथ में ग्लिसरीन की, तुम ये चाहते हो कि हाथ में ग्लिसरीन की बोतल लेके बैठी हो, जब मीडिया देखे लगा के आंसू निकाल ले। फिल्मी नाटक चल रहेगा। ये सोचने की बात है। जब मन भारी होगा, जब मन के अंदर सवाल पैदा होंगे, जब लगेगा कि हमारी हिम्मत कमजोर पड़ रही है आप जैसे गंदे सवालों से, तब हमारी बहन बेटी की आंख में आंसू आएंगे। ये हमारी बात का जवाब है। नेता ये पूछते हैं कि शाहीन बाग पार्ट 2 है क्या? शाहीन बाग से क्या मतलब है? क्या भारत के मुसलमान भारत के नागरिक नहीं है? आज सबसे बड़ा सवाल ये है, हर बात में मुसलमानों को टारगेट करना। ये भाजपा के नेताओं से भी हमारे सवाल हैं कि आज हमारे देश के अंदर क्या अखाड़ा जो है वो सिर्फ सिखों के लिए है? अखाड़ा जो है क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए है? क्या बेटियों के अंदर आप धर्म ढूंढोगे? तो ये सोचने की बात है। निष्ठा अपने आप में आपके प्रश्नों के अंदर दिख रही है, क्योंकि ये प्रश्न आपके नहीं है, ये भाजपा के द्वारा बोले गए प्रश्न है। तो भाजपा के प्रश्न के अंदर, जिस आदमी के प्रश्न के अंदर निष्ठा नजर आती हो, उस आदमी की हरकतें कितनी नीच होंगी इसका अंदाजा खुद लगा सकते हो। प्रियंका गांधी के हस्बैंड समर्थन देने आते, कोई पॉलिटिकल नहीं है फिर भी, तो इसमें क्या दिक्कत है भैया? प्रियंका गांधी के हस्बैंड है, भारत का नागरिक नहीं है। मैं तो कहता हूँ हर भारत के नागरिक को समर्थन देने की जरूरत है। हम तो इंतजार कर रहे हैं मोदी कब आएगा, हम तो इंतजार कर रहे हैं अमित शाह कब आएगा, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि बुलडोजर बाबा कब आएंगे। हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं, शायद उनके आने से एक ही दिन के अंदर मिनटों में आंदोलन खत्म हो जाए और बहन बेटियों को न्याय मिल जाए। पर वो लोग कभी नहीं आएंगे। वो लोग ये तो बोल सकते हैं विनेश निराश होने की जरूरत नहीं है। जब मेडल जीत के आते हैं तो खिलाड़ी से चाय पे चर्चा करते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं विनेश तू तो हमारे परिवार की है, निराश होने की जरूरत नहीं है। और आज 15 दिन से बेटी यहाँ पे निराश बैठी है और वो दादा वो पापा पूछने नहीं आता। सोचने की बात है, जिसको अपनी बेटी कहता है, आज तेरी बेटी के जंतर मंतर पे आंसू निकल रहे हैं और तू पहुंचने नहीं आता। तो कहाँ गए 56 इंच, सुकड़ के 35 रह गए, 34 रह गए, 28 रह गया। ये सोचने की बात है कि हमारे देश के नेता सिर्फ छाती चौड़ी कर सकते हैं मीडिया के आगे। याद रखना अब ये बात, जब बहन बेटियों के इंसाफ की बात आएगी तो इनकी छाती इतनी भिड़ी होती है कि इंची टेप भी क्लोज कर करके देखना पड़ता है कहाँ दिख रहा है हमें। वही नेता ये पूछते हैं कि पहलवान का यौन शोषण हो जाता है तो उसके पहलवानी पे सवाल खड़ा होता है। तो बिल्कुल सही बात है कि खेल जगत की आप देखो ना, पहलवानी से मत तोलो। हर एक औरत के अंदर भी याद रखो एक औरत होती है, एक ममता होती है। तो आप एक पहलवानी से औरत को तोलोगे। आप क्या चाहते हो कि उस समय पहलवान जो थी ब्रिजभूषण को पटकियां मार मार के सर फाड़ देती? आप ये चाहते हो कि छोटी छोटी बच्चों का शोषण हो रहा है, वो तो आज पहलवान बनी भी नहीं है, वो तो प्रैक्टिस पे आ रही है। पर उनके साथ जब ऐसी बदसलूकी होती है तब सवाल खड़े होते हैं। आज याद रखो हमारे देश के अंदर बहुत से बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो ऐसे ऐसे करके बच्चों पे हाथ फेरते हैं। उनकी नीयत भी 2 तरह की होती है, एक आशीर्वाद की होती है और एक गंदी नियत होती है। ये आज स्कूलों के अंदर बच्चों को पढ़ाया था गुड टच और बैड टच क्या होता है। और आज हमारी छोटी छोटी पहलवान बच्चियों को ये बहुत अच्छे से पता है कि गुड टच किसे कहते हैं और बैड टच किसे कहते हैं। ये हमारी बहन खड़ी है, अब मैं इसके सर पे हाथ रख रहा हूँ तो ये मेरा गुड टच है। आज अगर मैं गलत तरीके से रखूंगा तो इसकी चप्पल और मेरा मुंह होगा। याद रखना ये बात। ये बहन बेटियों को मिनट में पता लगता है कि कोई आदमी किस तरीके से बेटी को देख रहा है, किस तरीके से बेटी को छू रहा है। वही नेताजी पूछते हैं
रहना खाना पीना सोना रॉयल होटल में, जंतर मंतर पे क्या सिर्फ रोने के लिए आते हैं? भैया आज हमारे देश की बहन बेटियां नहाने धोने के लिए कहाँ जाएंगी? अपने खर्चे से जा रही है, मोदी जी से मांग रही हैं। मोदी जी के नाम पर्चा फाड़ दिया और अभी तो आप याद रखो रॉयल होटल में होते जनता को भी खाने का मौका मिल जाए। रतन टाटा जैसा आदमी इतना दिलेर आर्मी समर्थन में आ गया, उन्होंने बोल दिया कि भैया प्रदर्शन को चलाने के लिए जो जरूरत पड़ेगी मैं दूंगा। आज तक का इतिहास है भारत का, जितना रतन टाटा ने भारत को दान दिया है इतना बड़ा तो कोई दानवीर करण नहीं पैदा हुआ। तो आप याद रखो जिस आदमी का समर्थन हो इस जंतर मंतर पे तो यहाँ पे कभी दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी बात ये बगल में रहा गुरुद्वारा बंगला साहब गुरुद्वारा, हम यहाँ पे आने वाली संगत को भी बोलते हैं कि आओ यहाँ पे खाना खाओ लंगर खाओ और उसके बाद पानी की तो यहाँ पे सेवा है ही है। अब ये छबील भी लगा दी हमारे सिख भाइयों ने। तो हमारा कहने का मतलब ये भारत बहुत खूबसूरत है, यहाँ अगर आप हक की आवाज के लिए बैठोगे तो आपका समर्थन करने वाले लोग पैसे से भी जुड़ेंगे, आपका समर्थन करने वाले लोग संगठन से भी जुड़ेंगे और ताकत से भी जुड़ेंगे और मेरे ऐसे लोग आवाज से भी जुड़ेंगे। तो आप याद रखो समर्थन कमजोर कहीं नहीं होता, हर आदमी समर्थन देता है। जो आज की डेट में 2 रोटी का जुगाड़ कर लेता है वो शाम को यहाँ आकर के दर्शन देता है, बहन बेटियों से मिलता है और उनकी आवाज को बुलंद करता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को साइड करके खाप पंचायत अब इंसाफ करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया, हाई कोर्ट के मामला डाल दिया। आज कोर्ट वालों को तो ये सोचना चाहिए कि तुम्हारी वैल्यू कितनी कम होती जा रही है, तुम किनके दबाव में काम कर रहे हो। एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर भी अवहेलना की जाती है, उनके ऑर्डर पास होते हैं पर गिरफ्तारी नहीं होती। तो सवाल तो यहाँ पे भी खड़े होते हैं कि हमारा प्रशासन तो कमजोर था ही था, पर हमारे कोर्ट के ऊपर किसके बंदूक तान रखी है, उनकी कलम के ऊपर किसका पैरा है, ये चीज जांच का विषय है। आज सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जज हैं जो फैसला तो सुनाना चाहते हैं पर अंदर ही अंदर उनको रात को फोन आता है तबादला करवा दे क्या। तो आज वही जज होते हैं जिनको अपने भी परिवार नजर आते हैं और शायद उनके फैसले बदल जाते हैं। 15-16 दिन हो गए धरने पे बैठे पहलवानों को, लेकिन जो है 15 दिन और बढ़ा दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज छोटी सी बात है, जब तक हक नहीं मिलेगा ये तो आंदोलन बढ़ता ही जाएगा। 15 दिन से क्या मतलब है? किसान जब बैठे रहे, मेरी बात सुनो, कि अल्टीमेटम लेके बैठे थे हम आज उठेंगे। हक की लड़ाइयों में क्या हम टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं? हम हक मांगने के लिए आ रहे हैं। आप ही अनाउंस कर दो टीवी से उसकी गिरफ्तारी होगी, जेल में चला गया, आपको सुबह तक यहाँ पे एक भी तंबू नजर आ जाए तो आप हमें कहना। तो आप भी चाह रहे हैं किसानों की तरह सालों साल बैठे रहे हैं? हम तो ये चाहते हैं इंसाफ कब होगा। हमें तो बैठने के लिए मजबूर कौन कर रहा है? बैठने के लिए मजबूर कर रहा है प्रशासन, बैठने के लिए मजबूर कर रहा है मोदी सरकार। आज मोदी सरकार सामने आए खुल करके बहन बेटियों को न्याय की बात उल्लंघन करे और ये जनता को मैसेज जाता है। आप समझो आज ये लोग हमेशा बलात्कारी को बचाने के पक्ष में खड़े रहते हैं, कभी तिरंगा यात्राएं निकालते हैं, कभी समर्थन रैलियां निकालते हैं। आज हमारे देश के अंदर बहन बेटी की इज्जत जब लुटती है तो याद रखो उसके साथ खड़े होने वाले लोग कम हैं और बलात्कारियों के खड़े होने वाले बहुत से लोग हैं। ब्रिजभूषण छुपे हुए हैं, फरार तो नहीं है, वो डिबेट में भी आ रहे हैं, बात वीडियो बना के कह भी रहे हैं। यही तो हमारे बात सुन लीजिए पूरी, कि अकेले में किसी भी पहलवान से पता कर ले मेरे बारे में कि वो अगर बता दिया कि मैं दोषी हूँ तो जेल में डाल दो। कुकर्म करने वाला के सारे भीड़ को साथ में लेके किसी भी पहलवान की बात याद रखो। अरे पहलवान को छोड़ो ना, आदमियों का शोषण करेगा क्या? आदमी से प्यार हो गया, अब ये काम करेगा ब्रिजभूषण। तो आज जहाँ पे उसका आंखें डोलेंगी वही तो मटकाएगा। आप इस चीज को भी समझो ना। तो आज हमारे देश के अंदर आप चाहते हो कि पहलवानों से भी गले लगे और वो किसी और कैरेक्टर में चला जाए। तो आज हमारे देश के अंदर कहने का मतलब ये है कि ब्रिजभूषण जैसे जो लोग होते हैं इनको सोचना चाहिए। और कुकर्म करने वाला आदमी बंद कमरों में कुकर्म करता है, खुले में नहीं करता। आखिरी में एक बात करना चाहूंगा, आपकी नेता जो है प्रियंका गांधी का तुलना मियां खलीफा से करना कैसा है आपकी नजरों में? देखिए आज बहन बेटियों की इज्जत करनी जिनकी फितरत ही ना हो, ऐसे नंगे लोगों को क्या कहा जाए। हम तो आज ये कहते हैं कि स्मृति ईरानी पे एक पोस्ट बड़ी वायरल हो रही है। मैंने तो अपने ट्विटर पे, मैंने तो अपनी फेसबुक पे, इंस्टा पे भी डाली कि भैया आपको ये सवाल करने का हक नहीं है। बहुत से लोग समाज के ऐसे जो स्मृति ईरानी पे सवाल खड़ा करते हुए कह रहे हैं कि इसकी शादी फलानी डेट को ही अक्टूबर में बच्चा हो गया तो ये तो 7 महीने भी पूरे नहीं हुए, कैसे हो गया? तो आज सोचने की बात है। हम एक ही बात कहते हैं कि महिला है, महिला के सम्मान से छेड़छाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। आप याद रखो, क्या आज उसने बच्चा 7 महीने में पैदा किया, 8 महीने में पैदा किया, ये राजनीतिक विषय नहीं है, उसकी निजी जिंदगी। सारी बात बोलने के बाद याद आता है आप लोगों को महिला है, किसी भी आदमी की निजी जिंदगी को खोलने का हक नहीं है। मैंने बात भी कह दिया आप लोगों ने, तो बोलूंगा तो सारी बात कहने के बाद याद आता है महिला है। से मैसेज कैसे जाएगा? जब भी तो जाएगा। आज मेरी महिला तो टिप्पणी नहीं करते। आज हमारी ट्विटर की एक रीच है, आज हमारी इंस्टाग्राम की एक रीच है, पर आपके अगर चैनल के माध्यम से ये बात ज्यादा लोगों तक जाए तो शायद लोग सुधर जाएंगे। क्योंकि आज कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सामाजिक पार्टी हो, मैं कहता हूँ आज हमारे देश में एक वेश्या का भी सम्मान होता है। और आप एक संवैधानिक पद पर बैठी औरत के खिलाफ अगर कुछ बोलोगे, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, स्मृति ईरानी हो, गिन्नी सानी जरूर विरोध करेगा। चलिए धन्यवाद।